सेरिब्रल पैल्सी, सेरिब्रल ब्रेन या दिमाग को कहते हैं और पैल्सी ब्रेन की वीकनेस को कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में सेरिब्रल पैल्सी को फालिज भी कहते हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। बैक्टीरिया या वायरस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं, ये ब्रेन के अंदर नर्व को डैमेज कर देते हैं। इसकी वजह से हमारा ब्रेन वीक हो जाता है और वो हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने के साथ साथ बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। जब हमारे सर पे कोई चोट लगती है, कोई फिजिकल ट्रॉमा या इंजरी की वजह से भी ये पार्ट डैमेज हो सकता है। सर पर चोट लगने की वजह से ब्रेन के अंदर नर्व डैमेज होती हैं। नर्व डैमेज होने की वजह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता। इसकी वजह से ब्रेन हमारी फिजिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस कंडीशन को सेरिब्रल पैल्सी कहते हैं। बाज़ औक़ात ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। जब इन आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो हेमरेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ब्रेन के अंदर हेमरेज होता है तो ये ब्रेन के सराउंडिंग न्यूरॉन्स को भी डैमेज कर देते हैं। सेरिब्रल पैल्सी के बॉडी के ऊपर डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होते हैं। हमारी मसल्स की मूवमेंट को ये नर्व कंट्रोल करती हैं। इन नर्व के डैमेज होने की वजह से ये मसल्स वीक हो जाते हैं। आप अपनी मर्जी के साथ कोई भी हरकत नहीं कर सकते। कंडीशन में आप प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर सकते और कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बैठने और उठने में प्रॉब्लम होती है। मसल वीक होने की वजह से आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बोलने या बातचीत करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं। आपके मसल्स स्टिफ और जॉइंट रिजिड हो जाते हैं। मसल्स का कोऑर्डिनेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इस कंडीशन में आप वॉलंटरी मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाते। वॉलंटरी मूवमेंट्स बॉडी की वो मूवमेंट्स होती हैं जो आप अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉक करना, हाथ धोना, खाना खाना या अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करना। सेरिब्रल पैल्सी को डायग्नोज करने के लिए पेशेंट की फिजिकल अपीयरेंस देखी जाती है। इसके बाद रिफ्लेक्स टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। MRI, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। सीटी स्कैन से आप अपने ब्रेन के क्लियर इमेज को देख सकते हैं। सेरिब्रल पैल्सी को ट्रीट करने के लिए एंटीकन्वुलेंट मेडिसिन दी जाती हैं। मसल की रिजिडिटी और स्टिफनेस को खत्म करने के लिए मसल रिलैक्सेंट रिकमेंड की जाती हैं। डायज़ेपाम, बैक्लोफिन और बोtulinum का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सेरिब्रल पेशेंट्स में। कंडीशन में फिजिकल थेरेपी एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है। मसल स्ट्रेंथन और जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए फिजिकल थेरेपी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसको बेहतर बनाने के लिए स्पीच थेरेपी परफॉर्म की जाती है। कंडीशन में आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मल्टीविटामिन के इस्तेमाल से आप अपनी मसल्स की पावर को बूस्ट अप कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करने से आप सेरिब्रल पैल्सी के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल मेडेक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें।